Hi guys, good morning. So let's start a new topic. So today topic is okay Redux implementation. Like this, how to I already tell कि Redux क्या है, Saga क्या है, इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बेसिक वीडियो क्रिएट किए हैं. बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग कि हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे Redux Saga. ओके और एक कोई भी एक डेमो क्रिएट करेंगे लाइक दिस यूजिंग सागा कैसे मिडलवेयर काम करता है और कैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर हम Redux Saga एप्लीकेशन बेटर वे से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. आई विल टेलिंग यू फर्स्टली आर्किटेक्चर डायग्राम. ओके सो सी ये हमारी स्क्रीन है. स्क्रीन हमारी मल्टीपल हो सकती है, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, डैशबोर्ड. ओके ये हमारा यूज़र रहेगा. सो हमने मल्टीपल एक्शन डिफाइन किए हैं. एक्शन के अंदर मल्टीपल टाइप्स रहेंगे, उसके एक्शंस के फंक्शन रहेंगे. सो यूज़र क्या करेगा, स्पेसिफिक बटन है, लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद स्पेसिफिक डिस्पैच करेगा एक्शन. ओके एक्शन कौन सी डिस्पैच की उसके अंदर उसका टाइप्स डिफाइन हमने किया है. सागा मिडलवेयर क्या करता है, वहाँ पर वॉचर और वर्कर होते हैं कि कौन सा एक्शन कॉल करनी की है उसके रिलेटेड उसको वॉचर का फंक्शन कॉल करना है. ओके वर्कर का काम होता है कि कौन सा एक्शन कॉल की है. तो ये हमारा लाइक दिस एक तरीके से हमारा वॉचर और वर्कर का काम करेगा. ये कौन से एक्शन कॉल करनी की है और डिस्पैच करेगा एक्शन. सो सागा मिडलवेयर लिसन करता रहेगा कि कौन सी आपने एक्शन कॉल की है. सो जो स्पेसिफिक टाइप्स के एक्शन कॉल किए उसका वो वॉचर कॉल करेगा. जो हमने फंक्शन लिखा है उसके अंदर जो बिजनेस लॉजिक लिखा है, जैसे कि आपने बैकएंड की एपीआई कॉल की है, जैसे आपने कुछ लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर किया है, या आपका कोई भी बिजनेस लॉजिक रहेगा वो वॉचर फंक्शन के अंदर रहेगा. जैसे ही आपका एग्जीक्यूट होगा सारा, आपको रिटर्न मिल जाएगा, एपीआई से रिटर्न कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा, या आपका बिजनेस लॉजिक का रिस्पॉन्स मिल जाएगा. यहाँ से आप क्या करेंगे, अगेन एक पुट एक्शन कॉल करेंगे. उसके पेलोड के अंदर आप रिस्पॉन्स पास करेंगे. जैसे ही वो रिस्पॉन्स पास होता है तो हमारे रिड्यूसर के अंदर हमने स्विच के अंदर डिफाइन किए कि इस टाइप की ये एक्शन कॉल होने के बाद हमारा ये इनिशियल स्टेट अपडेट होनी चाहिए लाइक दिस. तो जैसे ही पुट हम एक्शन करेंगे तो अपडेटेड इनिशियल स्टेट, जो हमने इनिशियल स्टेट कुछ एम्प्टी पास किए, एम्प्टी एरे, फॉल्स लाइक दिस, तो वो अपडेट हो जाएगी इनिशियल स्टेट. वंस द इनिशियल स्टेट इज अपडेट होने के बाद वो क्या करेगा, अपडेटेड स्टेट हो जाएगी. तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्टर यूज़ करेंगे. स्क्रीन के अंदर हम डिस्पैच और यूज सिलेक्टर, ये हुक्स कंसेप्ट है Redux Saga के, ये हम यूज़ करेंगे. जैसे ही हमारी इनिशियल स्टेट अपडेट हो जाएगी लाइक दिस, वैसे ही हम स्क्रीन के ऊपर जो अपडेटेड डेटा है, जो इनिशियल स्टेट जो डेटा अपडेट हुआ है, वो हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं. ये तो हुआ लाइक दिस आर्किटेक्चर. हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे. हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे बेसिक वे, और उसके अंदर Redux Saga कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. सो मैं स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ. यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे लाइक दिस npx create react app Redux Saga. ओके एक नॉर्मल रिएक्ट के हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. सो लेट्स वेट. ओके project is created. So cd Redux Saga code dot. Okay project is opening. See here we created normal react application. So firstly we need install some dependency. So going to terminal and we need install the some npm install. So basically first is a react redux. Okay second is only the redux. Okay see all the dependency I will mentioning. Then after that redux dev tool. Okay redux dev tools extension. So for debugging we needed, so easily we can debugging the applications. Then the redux persist. Okay so storing the some local storage data. And last is Redux Saga. Okay all the dependencies record.
see basically just second. Okay, persistence, I think this one is the issue maybe. Yeah, my mistake. Redux persistent, and another also redux action we also defining redux action. Okay, actions. So basically firstly is react redux. Okay, all the dependencies install. See here react redux action, redux dev tool extension, redux persistent, redux saga. Okay, all dependencies are installed. So after that we creating inside esrc folder, inside creating one folder is like this redux. Okay, okay, redux folder creating. So here also again creating actions for actions folder. So after that the creating the so like this action is creating, then also the reducers also creating, sorry, yeah, reducer. Okay, reducer is also created, then also the sagas is multiple saga we have, so saga is folder also creating, and some utils create. Okay, just again utils. Okay, and after that index. So there is creating middleware configuration, some related so we are using .js. Okay, not a TypeScript project. Okay, so see, firstly action is creating, reducer is also creating, saga is also creating, and utils is creating. Okay, so I will create here like this. Basically create here multiple actions. So you have basically I will create my work. Okay, my work dot .js. Okay, and here we creating like this we can creating here. So firstly is export constant fetch work list. So fetch work list, and after that export constant set work list, set work list. Then here creating the function. So I already telling we are creating here types and multiple actions functions. So here actions inside we created the firstly types. This one is type, and export type get work list action, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये सेट वर्क लिस्टिंग. ओके, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन से डिस्पैच करेंगे ये एक्शन, और सागा से पुट करेंगे ये एक्शन. तो ये जैसे एक्शन कॉल होगी तो इसका जो रिलेटेड सागा रिड्यूसर लिखा है उसकी स्टेट इनिशियल अपडेट हो जाएगी. हम आते हैं रिड्यूसर के ऊपर. अगेन वी आर क्रिएटिंग हियर सेम रिड्यूसर माई वर्क डॉट जीएस. ओके, सो similar here also we are creating C. Okay, so I will remove the types, not necessary types, because we are using the correct. See, हमने क्या किया, fetch work list. Okay, fetch work list कर दी. ये कहाँ से इंपोर्ट कर दिया हमने, एक्शन से. ओके, एक्शन माई वर्क से. सो यहाँ पर हमने एक इनिशियल स्टेट डिफाइन की, कांस्टेंट इनिशियल स्टेट, लोडिंग इज फॉल्स, डेटा इज एम्प्टी. ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टेट, इनिशियल स्टेट. ओके, इनिशियलाइजेशन कर दी. एक्शंस जो हमारी एक्शन, हम इसको कौन सी एक्शन है, पेलोड लाइक दिस, तो ये एक्शन रहेगी. स्विच एक्शन डॉट टाइप, जब हमारी ये एक्शन कॉल हो जाएगी, एक्शन का टाइप सेव पेलोड, तो हमने रिटर्न क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग जो स्टेट है सारी स्टेट, और डेटा जो हमने पास करेंगे वो डेटा हमने एक्शन के अंदर पेलोड के अंदर हमने यहाँ से पास करेंगे, और डिफॉल्ट स्टेट जाएगी लाइक दिस. ओके, ओके, सो ये हमारे हो गए स्टेट. अब हम सागा क्रिएट करेंगे. सागा के अंदर ऑल्सो माई वर्क डॉट जीएस. ओके, so my work dot js saga is very important, please understand. So see here, firstly import put redux saga effects.
So here multiple epic available like these, take all, call, put. So multiple, each and every effect is different, meaning you can understand the official documentation Redux Saga, check on there. Okay, so I will remove also the types. So after that we creating the create voucher function. So I will also the here utilities function, creating utilities file, utilities.js. okay, utilities basically creating one functions. So modify function, so import text for from Redux Saga effects. So here export constant create voucher. So here passing the worker and types, so return the generator functions. So while true constant action, yield means sometime wait, like this asynchronous wait, similar to here wait, take the types and yield again for worker and actions. Then here also the some request timeout, also the logging. okay, so this is very important, create voucher. So imported here सागा के अंदर हमने import कर दिया create voucher. अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, so basically action के अंदर हमने import कर दिया my work. So firstly fetch work list and this one is action, this one is types. okay, ये हमारा types रहेगा fetch work action and set work list actions. okay, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वर्कर क्रिएट किया. ओके, और ये वॉचर. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम वर्कर का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और वॉचर उसको लिसन करता रहेगा. सागा क्या करेगा, यहाँ से कौन सी एक्शन कॉल की है उसका जो बेसिक वर्कर जो फंक्शन है वो कॉल करेगा लाइक दिस. तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, वर्कर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया. ओके, जनरेटर फंक्शन. सो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, एक फीच है, हमने एक एपीआई कॉल कर दी, जैसे कि एक डमी एपीआई जेसन प्लेस होल्डर की. यहाँ से जो रिस्पॉन्स जेसन में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया और हमने लॉक कर दिया. अगर हम क्या कर रहे हैं, इल्ट पुट और जो हमने एक्शन क्रिएट किए हैं, ओके, सेट वर्क लिस्ट, इसको हम रिस्पॉन्स पास कर रहे हैं. ओके, इसको हम रिस्पॉन्स पास कर रहे हैं, बट हमें पेलोड के अंदर पास करेंगे. हम डिबग करके एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट यू कैन लिसन फर्स्टली हाउ टू राइटिंग सागा. हमने ये वर्कर कॉल किया, यहाँ पर एक्सपोर्ट कांस्टेंट फेच माय वर्क लिस्ट. ओके, वॉचर, ये क्रिएट जो हमने यहाँ पर वॉचर क्रिएट किया था, क्रिएट वॉचर. फिर बाद में फेच माय वर्क लिस्ट वर्कर. ओके, जो हमने जनरेट फंक्शन क्रिएट किया. और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेच वर्क लिस्ट, जब ये टाइप की एक्शन कॉल होगी, ओके, इस टाइप की एक्शन कॉल होगी, ये सागा वॉच करता रहेगा कौन सी टाइप कॉल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका वॉचर और वर्कर कॉल हो जाएगा. ओके, ये वॉचर लिसन करेगा, उसका स्पेसिफिक वर्कर कॉल करेगा. ओके, ये हमने जो हम इंडेक्स फाइल क्रिएट किए वहाँ पर हम मिडलवेयर सेट करेंगे. ये जो कंसेप्ट है मिडलवेयर, वहाँ पर हम उसकी सेट करेंगे. ये तो हमारा सागा क्रिएट हुआ, हमारी रिड्यूसर क्रिएट हुआ, एक्शन क्रिएट हुई, यूटिलिटीज़ भी क्रिएट हुई. हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर. अब मेन पॉइंट जो है हमारा, इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. ओके, स्टेप बाय स्टेप. अब देखो, सो हमने जो जो रिकॉर्ड लाइब्रेरी है, फर्स्टली हम वो इंपोर्ट करेंगे. सो फर्स्टली अप्लाई मिडलवेयर इज इम्पोर्टेंट. क्रिएट स्टोर, ये डिक्रिप्ट डेरिगेशन हो गई है, इसके रिलेटेड अनदर जो लेटेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, बट हम अगेन वही यूज़ करेंगे, क्रिएट स्टोर. ओके, फॉर द स्टोरेज, लोकल स्टोरेज. सो कंबाइंड रिड्यूसर, जो मल्टीपल रिड्यूसर है उसको कंबाइंड रिड्यूसर करेंगे. क्रिएट सागा मिडलवेयर, जो रिडक्स सागा जो है उसको मिडलवेयर क्रिएट करेंगे हम. अगेन हम इफेक्ट कॉल ऑल स्पैन हम कॉल करेंगे. देन हम डिबगिंग के लिए रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, कंपोज विद डेव टूल्स. परसिस्ट हम यूज़ करेंगे, परसिस्ट स्टोरेज और परसिस्ट रिड्यूसर. स्टोरेज के लिए रिएक्ट परसिस्ट लाइब्रेरी के अंदर स्टोरेज. ओके, और हमारा ये स्टोरेज रहेगा. ये तो आप समझ गए. ओके, ये हमने इंपोर्ट कर दी. फिर बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग क्रिएट करेंगे. जो कॉन्फ़िग हमारे रहेगी, की रहेगी रूट, और स्टोरेज हमने जो पास किया और स्टोरेज. फिर हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमारे रिड्यूसर और सागाज है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे. सो रिड्यूसर इंपोर्ट माय वर्क रिड्यूसर फ्रॉम
रिड्यूसर के अंदर से हमने रिड्यूसर इंपोर्ट कर दिया। सागा के अंदर से जो सागा जो हमने लिखी है, ये देखो वाउचर, ना कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट वर्कर इंपोर्ट किया, वाउचर इज इम्पोर्टेंट। ओके, इसको हम मिडल वर्क के अंदर ऐड करेंगे, सागाज माईवर्क। ओके, फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक रूट सागा क्रिएट करेंगे। ओके, सी हमने क्या किया, रूट सागा क्रिएट किया, जो एक जनरेटर फंक्शन रहेगा। कांस्टेंट सागाज जो हमने जितने हमारे ऑचर थे, ये हम इसके अंदर सागा के अंदर ऐड करेंगे, और यहाँ पर रूट सागा क्रिएट करेंगे। इल्ड ऑल सागाज डॉट मैप जो हमारा जनरेटर फंक्शन रहेगा, वाइल इल्ड कॉल करके रहेगा, कुछ इशू आए तो हम लॉक करेंगे लाइक दिस। ओके, ये हमारा हो गया रूट सागा। फिर बाद में आता है हमारा रूट रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हमारे मल्टीपल रिड्यूसर रहेंगे, उसका हम कंबाइंड रिड्यूस क्रिएट करेंगे और एक रूट रिड्यूसर क्रिएट करेंगे लाइक दिस। ओके, सो हमने रूट रिड्यूसर क्रिएट किया, किसके थ्रू, कंबाइंड रिड्यूसर के अंदर। हमारे यहाँ पर मल्टीपल रिड्यूसर है, जैसे कि मेरा अभी माई वर्क रिड्यूसर है जो हमने इंपोर्ट किया था, उसको मैंने नाम दे दिया माई वर्क। इसे आप मल्टीपल यहाँ पर आप रिड्यूसर ऐड कर सकते हो। और जो लास्टली हमारा है मैक्स स्टोर, उसको हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मैक्स स्टोर, जिसके अंदर हमने कांस्टेंट सागा मिडलवेयर जो हमने क्रिएट किया है, क्रिएट सागा मिडलवेयर जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट करने के बाद ये हमने उसका क्रिएट मिडलवेयर क्रिएट किया, ये हमने इसके एक्शन फंक्शन कॉल कर दिए। रिड्यूसर पर्सिस्ट स्टोरेज जो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करने के लिए उसको जो कॉन्फ़िगरेशन कीज़ और स्टोरेज पास किया था। रूट रिड्यूसर, मल्टीपल रिड्यूसर हमने स्टोर कर दी। स्टोर मिडलवेयर जो हमारा डिबगिंग के लिए कंपोज विद डेव टूल्स। अप्लाई मिडलवेयर, सागा मिडलवेयर जो हमने क्रिएट किया था। स्टोर के लिए क्रिएट स्टोर, रिड्यूसर और स्टोर मिडलवेयर। पर्सिस्ट स्टोर के अंदर हमने पूरा स्टोर पास कर दिया। सागा मिडलवेयर रन के लिए करने के लिए रूट सागा जो हमने क्रिएट किया था वो रूट सागा क्रिएट करेगा। मतलब ये क्या करेगा, लाइक दिस रन करेगा कि वाउचर वर्कर एक्शन कौन सी कॉल की है उसका वर्कर लिसन और एक्शन फायर करेगा स्पेसिफिक वर्कर और रिटर्न स्टोर कर दिया। ये हमारा हो गए एक तरीके से प्रॉपरली स्ट्रक्चर रिडक्स सागा का। अब हमें यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हमारी जो फाइल है यहाँ पर app.js, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। ओके, सो हम यूज़ कैसे करेंगे, सो बेसिकली आई विल शो यू। सो फर्स्टली हमें प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो आई विल टेलिंग यू कि कौन सा हम प्रोवाइडर यूज़ करेंगे लाइक दिस। हम फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर इसके ऊपर प्रोवाइडर जो रिडक्स सागा से प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर से हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा मैक्स स्टोर है उसको पास करना है। बट यहाँ पर हमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स स्टोर के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया है। यहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे, एक स्टोर क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू मैक्स स्टोर। ओके, ये हमारे स्टोर आ गए। अब ये जो हमारा है ड्यू, इसको व्रैप करेंगे प्रोवाइडर से। ओके, प्रोवाइडर स्टोर रहेगा इसका जो हमने स्टोर क्रिएट किया है। इसको आप प्रीफिक्स भी दे सकते हो, यूज प्रीफिक्स एज योर अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारा एक तरीके से हम इस जो मेन हमारी ऐप है एक रूट हो गई, इसके अंदर आप मल्टीपल स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट, मल्टीपल जो आपको रहेगा वो क्रिएट कर सकते हैं। इन सबको हमने व्रैप कर दिया एक स्टोर के अंदर। ओके, तो हम कहीं पर भी किसी भी पेज से हम कॉल कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसी के अंदर, ओके ये हो गया, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्रीन क्रिएट कर रहता हूँ। ओके, लाइक दिस माई वर्क डॉट JS फाइल और RSC। ओके, यहाँ पर हमने एक माई वर्क एक स्क्रीन हुक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि माई वर्क। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका नाम देंगे
पेज डेटा, ओके। और यहाँ पर इसका ऑन क्लिक के ऊपर हम एक यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली हमें कॉल करने पड़ेंगे। कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फंक्शनल बेस कंपोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो रिएक्ट रिडक्स है उसका यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर हम यूज़ करेंगे, ओके। और उसके थ्रू हम हमारे जो हमारी एक्शन से वो कॉल करेंगे, ओके। ये हमने कॉल कर दिया, यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर हमने इंपोर्ट कर दिया। हम क्या करेंगे, बाद में हम इसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ओके, कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट डिस्पैच, यूज डिस्पैच। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी, कौन से आपको एक्शन इंपोर्ट कॉल करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर उसकी एक्शन भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके। तो हम यहाँ से यहाँ हटाएंगे। अब इसको डॉट डॉट हमने किसके अंदर क्रिएट किया था, यहाँ पर ही है लॉजिकली। तो रिडक्स एक्शन माई वर्क, ओके। कौन सी एक्शन है, गेट माई वर्क लिस्ट, सी हियर जो एक्शन रहेगी। और ये हम एक्शन यहाँ से कॉल करेंगे, इसके अंदर जो हमने डिस्पैच, इसके अंदर ये एक्शन कॉल हो जाएगी, ओके। तो जैसे ये एक्शन कॉल हो जाएगी तो इसका सागा जो है, सागा इसका ऑचर इसका वर्कर कॉल करेगा, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने डिस्पैच कर दिया एक्शन, सागा लिसन करेगा, कौन सी एक्शन कॉल की है, उसका ऑचर का वर्कर कॉल करेगा। वंस द वर्कर इज कॉल देन पुट हम एक्शन करेंगे, लाइक दिस हमने पुट एक्शन, ये एक्शन है ये एक तरीके से, ओके। और जो एक्शन कॉल की है उसका रिड्यूसर अपडेट हो जाएगा, ओके, लाइक दिस। एंड वंस द रिड्यूसर अपडेट होने के बाद हमारी जो स्क्रीन है ये वाली यूज सिलेक्टर हम यूज करेंगे, ओके। यूज सिलेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर, ओके, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, स्टेट डॉट माई वर्क, जो हमारी माई वर्क कहाँ से आएगा, हमने जो स्टोर के अंदर यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, ये देखो माई वर्क, ये हम रीड कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर। और उसका डेटा हम सेपरेट, ये डेटा कहाँ से आ गया, ये रिड्यूसर से आ गए, ये देखो यहाँ से, ओके। ये सारी लिंकिंग है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये डेटा। और वंस द डेटा इज रिसीव्ड तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्टली इसको लॉग कर देते हैं, ओके। ये अगेन लॉग होगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम इसको अभी रन करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट स्क्रिप्ट बिल्ड स्टार्ट, ओके। तो npm स्टार्ट। तो एक तरीके से हमने पूरा रेडक्स सागा इम्प्लीमेंट कर दिया। हमें इसके ऊपर आउटपुट देख लेते हैं। ओह सॉरी, जस्ट सेकंड, SRC रिडक्स, इट्स ओके, बट हमने ये इंपोर्ट नहीं किया, दैट्स रीज़न। हमारी जो ऐप स्क्रीन है app.js, तो हमें यहाँ पर फर्स्टली इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम जो हमारी माई वर्क रहेगी स्क्रीन, ओके। और मैं क्या कर देता हूँ अभी, ये सारा रिमूव करके ये हमने ऐड कर दिया, ओके। तो यहाँ पर एक इशू आ रहा है, app.js रिडक्स, तो इसको रिडक्स नहीं मिल रहा है, जैसे या ओके, इसके अंदर ये रिडक्स लॉजिकली, तो ये हुआ, ओके, इट्स ओके, राइट नाउ इज फाइन। लोगों की ज़रूरत नहीं है, ओके, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी। और जैसे यूटिलिटीज़, ओके, लेट्स सी, हमने यूटिलिटीज़ जो यूज़ की है, हमने सारा के अंदर यूटिलिटीज़ यूज़ की है, तो ये भी यहाँ पर ही रहेगा, ओके। यहाँ से हमने यूटिलिटीज़ लिए, सॉरी, ये रहेगा, रिलेटेड पाथ देंगे, ओके, .js हम हटाएंगे, या राइट नाउ इज़ वर्किंग, देखो। तो ये नॉर्मल हमारे फेज फंक्शन हो गया, लाइक दिस। हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो माई वर्क स्क्रीन है, ये इसको हम क्या करेंगे, स्टाइल अप्लाई करेंगे, मार्जिन पैडिंग देंगे हम
ओके, तो देखो इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप इसका कंसोल दिखा देता हूँ। सो हम रिमूव करेंगे डेटा क्योंकि हमने बाहर ही डाला है। सो हम क्या करेंगे बेसिकली फेच डेटा, जैसे फेच डेटा पर क्लिक करेंगे। सो आई विल अगेन एक्सप्लेन यू यूजिंग आर्किटेक्चर। जैसे यूज़र इसको फेच डेटा क्लिक करेगा, जैसे एक्शन डिस्पैच हो जाएगी। एक्शन कौन सी डिस्पैच हुई, सागा वो लिसन कर रहा है क्योंकि हमने मिडलवेयर इंडेक्स के अंदर अप्लाई कर दिए है। उसका कौन सी एक्शन का टाइप्स कॉल हुआ है, उसका स्पेसिफिक वॉचर लिसन करता रहेगा, वर्कर कॉल करेगा, वर्कर वो एपीआई कॉल करेगा, रिस्पॉन्स लेके आ जाएगा, पुट करेगा स्पेसिफिक एक्शन जो पुट हुए स्पेसिफिक रिड्यूसर इनिशियल रिड्यूसर अपडेट हो जाएगा। जो इनिशियल रिड्यूसर अपडेट हुआ है फिर बाद में यूज सिलेक्टर हमने यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन के ऊपर डेटा आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, कॉल कर दिया मैंने, रिस्पॉन्स क्या हुआ है, रिस्पॉन्स देखो यहाँ पर क्या ट्रू यूज़र आईडी डेटा आ गया लाइक दिस। ओके, क्योंकि हमने स्पेसिफिक एक ये देखो हमने सागा के अंदर सागा के अंदर यहाँ पर हमने स्पेसिफिक एक का डेटा लिया है, हमने टूल्स कॉल किया लाइक दिस। ओके, तो मैं अगेन इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये देखो इतने रिकॉर्ड आ गए। ओके, अब ये रिकॉर्ड आने के बाद यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि हमने पेलोड के अंदर प्रॉपर्ली डेटा पास नहीं किया। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स आया, अब हम यहाँ पर पेलोड के अंदर वो डेटा पास करेंगे रिस्पॉन्स लाइक दिस। करेक्ट, तो ये प्रॉपर्ली अभी इसको ये जो एक्शन है, एक्शन जब यहाँ पर जाएगी तो एक्शन डॉट हमने पेलोड किया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं अभी इसको अगेन रीलोड कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर डेटा के अंदर हमें प्रॉपरली ओके पेलोड के अंदर अनडिफाइन आ रहा है अभी भी। ओके, लेट्स सी कि हमें क्यों ऐसा आ रहा है। हम यहाँ पर भी लॉग लगा सकते हैं लाइक दिस। हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको एक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, एक्शंस, ओके ये हमारे हो गए एक्शन। तो ऐसे आपको डिबग करना पड़ेगा। सो आई विल कॉलिंग अगेन। सो ये देखो एक्शन के अंदर क्या क्या आ रहा है, फेच आ रहा है। ओके, ओनली द टाइप्स आ रहा है, ना कि हमारा ये देखो यहाँ से, हाँ यहाँ पर मिल गया। ओके, एक्शन के अंदर टाइप सेट, ओके ये प्रॉपरली मिल गया। पेलोड के अंदर अनडिफाइन आ रहा है। ओके, पेलोड के अंदर अनडिफाइन आ रहा है बिकॉज ये जो हमारी एक्शन के अंदर हमने लिखा है यहाँ पर पेलोड। ओके, पेलोड के अंदर हमने टाइप्स तो डिफाइन कर दिया। ओके, यहाँ पर और पूरा पेलोड गया है। ओके, सो हमें जस्ट सेकंड, हमने क्या किया, एक्शन के अंदर ये टाइप्स और टाइप्स के अंदर हमने ये टाइप्स तो हमने सेट दे दिया, मतलब ये हमारा प्रॉपरली गया। पेलोड के अंदर हमने पूरा पेलोड पास कर दिया है। तो लॉजिकली एक्शन जस्ट सेकंड या बिकॉज देखो ये हमने क्या किया है, एक्शन के अंदर हमने पेलोड दिया है डायरेक्टली। ओके, सो और हम सागा के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं पेलोड, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू अगेन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, ये एक्शन एक तरीके से क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, पेलोड पास करेंगे तो ये प्रॉपरली चल जाएगा अभी। ओके, सी आई विल री रेंडरिंग द स्क्रीन, आई विल रिमूव द एग्जिस्टिंग डेटा, फेच। अब देखो यहाँ पर डेटा इज अनडिफाइंड बट इसके अंदर हमने ओके अगेन इज अगेन द अनडिफाइंड, लेट्स सी वाइट। ओके, सो सी हेयर हमने फेच तो कॉल कर दिया बट जो रिस्पॉन्स आया है वो हमने रिटर्न नहीं किया। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। दैट्स रीजन वी आर गेटिंग द अनडिफाइंड। ओके, सो हमने यहाँ से रिटर्न तो रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स तो यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर वो डेटा आ जाएगा और फिर बाद में हम इसको एक्शन के अंदर कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा। सो लेट्स सी, ये कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर पेलोड के अंदर जितने रिकॉर्ड थे 200, तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए। सो ये तो हुआ। आई विल रिमूव द माई कंसोल्स। सो ओके, यू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पर फेज के अंदर हमने रिटर्न नहीं किया था, दैट्स रीजन कमिंग टू इशू। सो हम क्या करेंगे अगेन, यहाँ पर अभी ये हमारा हो गया डेटा के अंदर हम क्या करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पर हम डेटा डॉट मैप यूज़ करेंगे आइटम, और आइटम के अंदर हम क्या करेंगे लाइक दिस h2 आइटम डॉट क्या डेटा है लाइक दिस, हम जैसे कि टाइटल हम शो करेंगे
ओनली द आपके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये सिर्फ मेरा ये पॉइंट था कि ये बिजनेस लॉजिक आपको कैसे शो करना। ओके ये देखो अभी ये सारा डेटा आ गया। आई विल मिनिमाइज द कंसोल, सी ऑल द डेटा 200 ईयर रिकॉर्ड सारे शो हो गए। ओके सो क्योंकि ये देखो अगेन मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये डेटा अगेन अगेन आ रहा है क्योंकि हमने पर्सिस्ट स्टोर यूज़ किया था। दैट्स रीज़न कमिंग टू यहाँ पर आपको अगेन डेटा नहीं तो उसको कैचे क्लीन करके आप यूज़ कर सकते हो। बट अगेन मैंने कुछ लोड किया तो ये अगेन डेटा आ जाएगा क्योंकि ये 25 स्टोर के अंदर डेटा स्टोर हुआ है, उस स्टोर के अंदर से वो डेटा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो इसका एक्सटेंशन मिलता है डेव टूल्स, रेडर डेव टूल, तो आप यूज़ करके भी आप चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आपकी सारी क्लियर डाउट हुए होगी। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है। ओके ये डायग्राम आपको ईजिली अंडरस्टैंड हुई तो ये बाकी का आप बिजनेस लॉजिक ईजिली आप राइट कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। सो इसके रिलेटेड आपकी कुछ भी डाउट रहेगी तो ज़रूर मुझे पिंग करना। ये सारा इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है ये डॉक्यूमेंटेशन में मेरे लिंक्डइन के ऊपर डालूंगा। ओके तो वहाँ से भी आप ये डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो राइट नाउ साइन ऑफ, थैंक यू।